Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a, b and c belongs to real number and the equations ax square plus bx plus c is equal to 0 and x cube plus 3x square plus 3x plus 2 is equal to 0 have two roots in common. Then condition on a and b and c is, first option is a is equal to b is not equal to c. Second is a is equal to b is equal to minus c. थर्ड इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन में ए बी और सी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और दो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इन दोनों के बीच में दो रूट्स कॉमन है, तो हमको ए बी और सी के बीच में कंडीशन बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तीसरा एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स होते हैं -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. तो इनका जो इसमें जो -1 अपॉन -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है उसको हम ओमेगा बोलते हैं और ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड जो दूसरा रूट होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 उसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. अब इन दोनों से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है. आप निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए. माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उससे आपको x मिल जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. अब इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर. ऑल्सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x cube plus 3x square plus 3x plus 2 is equal to 0 have two roots in common. ये दे रखा है. तो पहले जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज x cube plus 3x square plus 3x plus 2 is equal to 0. तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब है प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है तो ये जगह x प्लस 1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज x प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये जगह x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से जो फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x. ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इधर x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -b दैट इज -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 अपॉन 2a दैट इज 2. तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी, पहले ये -2, दूसरी क्या आएगी -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 where iota is equal to root under -1. अब इसको लिख सकते हैं x is equal to -2 -1 plus root 3 iota upon 2 and -1 minus root 3 iota upon 2. तो यहाँ से लिख सकते हैं x is equal to -2 and omega स्क्वायर, क्योंकि -1 plus root 3 iota upon 2 को ओमेगा बोलते हैं और -1 minus root 3 iota upon 2 को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. ये जो रूट्स हैं ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. अब दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
x square plus bx plus c is equal to 0 and x cube plus bx square plus x cube plus 3x square, इसको करेक्ट करेंगे, 3x square plus 3x plus 2 is equal to 0 have two roots in common। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स तो इमेजिनरी हैं, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक रूट रियल है। तो क्वाड्रेटिक के तो दो रूट्स होते हैं, अब दोनों रूट्स या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक रूट रियल हो और एक रूट इमेजिनरी हो। तो लिख सकते हैं सिंस a, b, c belongs to real number, so we can say that ax square plus bx plus c is equal to 0 cannot have one real and one imaginary root। ऐसा तो होगा नहीं कि एक रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा, या तो दोनों इमेजिनरी होंगे या फिर दोनों रियल होंगे। अब जो क्यूबिक इक्वेशन था उसके दो इमेजिनरी रूट्स तो आए हैं, तो इसका मतलब कि वही दो इमेजिनरी रूट्स कॉमन हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर टू कॉमन रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 and x cube plus 3x square plus 3x plus 2 is equal to 0 are omega and omega square, मतलब कि -1 plus root 3 iota upon 2 and -1 minus root 3 iota upon 2। अब लिख सकते हैं therefore ax square plus bx plus c is equal to 0 के दो रूट्स तो आ गए, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सिंस सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब हम जानते हैं सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 पुट करिए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 पुट करिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो तीनों का सम जो है वो 0 आता है। तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 पुट कर सकते हैं, तो -1 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो a के इक्वल आ जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। हमारे पास रूट्स क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो c अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा है -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो ये जगह c अपॉन ए इज इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4, तो ये जगह c अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये -3 आ जाएगा अपॉन 4, तो ये जगह 1 प्लस 3 अपॉन 4 दैट इज 4 अपॉन 4 दैट इज 1। तो यहाँ से c अपॉन ए की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब c और a जो है वो दोनों इक्वल आ गए। इसके पहले b और a इक्वल आए थे और यहाँ पे c और a इक्वल आए हैं। इसको हम अगर इक्वेशन a मान लें और इसको हम इक्वेशन b मान लें तो लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस a and b we can say that a is equal to b is equal to c। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये c ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो c ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं hence c is the required correct option, तो c ऑप्शन को टिक कर देंगे। So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.